लंदन के इलाके सेवन किंग में मारूफ सोलेस्टर फर्म की ब्रांच 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें वकला बरादरी समेत सियासी सामाजिक कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। सलीम साबरी की रिपोर्ट देखिए। ईस्ट लंदन में ब्रिटेन सोलिसिटर्स की सेवन किंग ब्रांच का 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का एहतमाम किया गया। शुरा ने प्रिंसिपल रिजवान सुलेहिया को मुबारकबाद दी। इस मौके पर 1 साल मुकम्मल होने पर सालगिरह का केक भी काटा गया। शुरा का कहना था कि लोगों को कानूनी मशावरत करने में फर्म नुमाया किरदार अदा कर रही है। फर्म के प्रिंसिपल रिजवान सुलेहिया ने इस मौके पर कहा कि कोरोना वायरस की वजह से जहाँ दीगर बिजनेसेस मुतासर हुए हैं, वहीं हम कोशिश कर रहे हैं कि नए स्टाफ के साथ लोगों को बेहतरीन कानूनी मशावरत फराहम की जाए। बड़ा एक प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि आज हम 1 साल हमने एक नई जगह पर ब्रांच शुरू की, और स्पेशली कोरोना वायरस के बाद जिस तरह के बिजनेसेस जो हैं वो इस वक्त वो बंद होने को जा रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से अपने आप को रिवाइव करें, स्टाफ को दोबारा से हम बुलाएं, उसी तरह से बिजनेस स्टार्ट करें जिस तरह से हम इससे पहले किया करते थे। तो ये भी आज इसी सिलसिले की कड़ी थी कि आज हमने ये स्टार्ट किया है। साबिक मेयर बार्किंग एंड डेगनम चौधरी अब्दुल अजीज का कहना था कि स्टाफ इंतहाई मेहनती और खुश इखलाक है और सबको साथ लेकर चलते हैं। कम्युनिटी को बेहतरीन कानूनी मशावरत फराहम की जा रही है। इनकी और ब्रांचें भी अच्छी जा रही हैं, ये भी ब्रांच बहुत अच्छी जा रही है। 1 साल हुआ है लेकिन इतने दिल लगी से काम करते हैं, लोगों को साथ मिला के काम करते हैं, लोगों की इज्जत और एहतराम करते हैं। शफकत अली सिंधु ने कहा कि लोगों को कानूनी मदद फराहम करने में टीम मेंबर्स इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हमने और रिजवान साहब ने ये सफ़र इकट्ठे शुरू किया था, आस्ता आस्ता कारवां बढ़ता गया, लोग मिलते गए। उनको इस कामयाबी पे 1 साल मुकम्मल करने पे, बिजनेस ग्रो करने पे बहुत बहुत मुबारक पेश करते हैं। हम रिजवान सुलेहिया साहब के लिए और इनकी पूरी की पूरी टीम के लिए दुआ गो हैं कि परवरदिगार इनको कामयाबी कामरानी अता फरमाए और यूके की इकोनॉमी में अपना रोल अदा करें। तकरीब में शामिल दीगर अफराद में साजिद खान, आमिर खान, वसीम रहमान और दीगर ने भी रिजवान सुलेहिया को मुबारकबाद पेश की। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, ईस्ट लंदन।
ईस्ट लंदन के मारूफ कानूनदान रिजवान सुलहरिया की जानिब से अपनी लॉ फर्म ब्रिटन सोलिसिटर सेवन किंग्स का 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का एहतमाम किया गया। मुकामी काउंसलर, सियासी और समाजी शख्सियात समेत वकला की बड़ी तादाद में शिरकत की और केक भी काटा। असद अली मलिक की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। मारूफ कानूनदान रिजवान सुलहरिया ने ब्रिटेन सोलिसिटर सेवन किंग्स का 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें साबिक मेयर बार्किंग एंड डेगनम अब्दुल गफूर अजीज, शफाकत सिंधु, साजिद खान, आतिफ चौधरी, शुएब बुटल, आसम यूसुफ, राना दीन मोहम्मद समेत ईस्ट लंदन की सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। बड़ी अच्छी बात है, लोग आए और एक जो एटमॉस्फेयर में, फ़ज़ा में जो एक खौफ है उसका आंसर उसको हमने कम करने की कोशिश की है। ऑब्वियसली सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखा गया है और हमने कोशिश की कि लोग आएँ और अच्छे तरीके से एक दूसरे से मिलें और जो कम्युनिटी का जो एक खौफ था उसको कम किया जाए और लोग उसी तरह से हमारा बिजनेस जो है वो दोबारा चलना शुरू हो। उसकी आज के उसका हमारी कोशिश थी। उम्मीद है कि लोगों को पसंद आए। यहाँ आप देखा है लॉट ऑफ जो सोलिसिटर थे, बारिस्टर थे, वो यहाँ देखने में आए और माशाल्लाह ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और मेरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो है ये फंक्शन इसी तरह होते रहेंगे और हर साल ये सालगिरह मनाते रहेंगे। बहुत अच्छा इकदाम है रिजवान सुलहरिया साहब का कि लेडीज़ के लिए सेपरेट ब्रांच उन्होंने बनाई है, क्योंकि जो उनकी प्राइवेसी है वो किसी किस्म की शेक ना हो और ये इनका अच्छा स्टेप है और कम्युनिटी के लिए भी इनका बहुत ज़्यादा वर्क है और अप्रिशिएट करूँगा और ये बहुत मैं कहता हूँ कम्युनिटी के लिए एक प्रीशियस एसेट है। सेवन किंग्स का जो प्लेटफॉर्म है ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, स्टेशन के बिल्कुल करीब है, लोगों को फैसिलिटी होती है आने जाने में और पिछला साल हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिया है और होपफुली इससे अगले साल में इससे भी ज़्यादा बिजनेस ग्रो करेगा और लोगों की हम ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस कर सकेंगे। हम रिजवान सुलहरिया साहब की इस कामयाबी पर उनको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं और हम ये समझते हैं मुआवनत होती रहेगी और ये ब्रिटेन सोलिसिटर यूके की इकॉनमी में अपना अहम रोल अदा करती रहेगी। हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं ब्रिटेन सोलिसिटर को और स्पेशली चौधरी रिजवान सुलहरिया साहब को कि आज इनका 1 साल कंप्लीट हुआ है और क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो सिलसिला मुनक़ता था अभी दोबारा से बहाल हुआ है और सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखा गया है। इस ऑफिस की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो जो हमारे कुलीग हैं वो लेडीज़ हैं और इस एरियाज़ के मेजॉरिटी जो लेडीज़ हैं वो उनको कंसल्ट करने आती हैं। तो अगर आप उसको कह सकते हैं कि ये वुमेन डोमिनेटेड जो है ना वो ऑफिस है विदाउट एनी एग्रीगेशन, बट दैट्स द फैक्ट। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। ब्रिटेन सोलिसिटर के प्रिंसिपल सोलिसिटर रिजवान सुलहरिया ने 1 साला तकरीबात में शिरकत करने पर शुरका का शुक्रिया अदा किया। असद अली मलिक, UK 44, लंदन। हुकूमती इमदाद के बाइस छोटे कारोबार कोरोना लॉकडाउन से ज्यादा मुतासिर नहीं हुए। अगले मरहले में हुकूमत ने एक और बेल आउट पैकेज दिया तो तमाम बिजनेस अपने पांव पर दोबारा खड़े हो सकते हैं। इन ख्यालात का इजहार लंदन में लॉयर्स कम्युनिटी की शख्सियात ने एक तकरीब के दौरान गुफ्तगू करते हुए किया। मजीद क्या कहा ये बताएंगे शौकत डार। बरतानिया में लॉकडाउन मरहलावार खत्म हो रहा है, जबकि दीगर बिजनेसेस के साथ लॉ फर्म्स भी दोबारा खुल रहे हैं। लॉयर्स कम्युनिटी की एक तकरीब में शरीक साबिक मेयर बार्किंग डेगनम चौधरी अब्दुल अजीज, चेयरमैन इंटरनेशनल लॉयर्स क्लब अफजाल चौधरी, साबिक चेयरमैन रिजवान सुलहरिया और शफाकत अली सिंधु का कहना था कि एहतियाती तदाबीर और हिफाजती गाइडलाइन पर अमल करते हुए कारोबार खोल दिए जाएं तो कोरोना के दोबारा फैलाव का खदशा कम से कम हो सकता है। छोटे कारोबारों को मिलने वाली हुकूमती इमदाद से कदम जमाने में मदद मिलेगी। एक और बेल आउट पैकेज मिलने की सूरत में मुश्किलात से 2-4 बिजनेसेस दोबारा अपने पांव पर खड़े हो सकते हैं। बिजनेसेस को दोबारा खुलना चाहिए और ऑब्वियसली सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी गवर्नमेंट की SOPs हैं उनको फॉलो करते हुए हमें अपने बिजनेस को ना सिर्फ दोबारा से ओपन करना है बल्कि लोगों को इन्वाइट करना है कि उसी तरह से इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकें और आ सकें। और आज का हमारा जो इवेंट था वो इसी सिलसिले की एक कड़ी थी कि हमने इसकी इब्तिदा किया अपने क्लाइंट्स को और दूसरे दोस्तों को इन्वाइट किया। समझता हूँ कोविड-19 में जो गवर्नमेंट ने यहाँ स्कीम्स इंट्रोड्यूस करवाई थी, आप देखिए उसमें बेशमार स्कीम थी, नंबर 1 उसमें बिजनेस ग्रांट थी, स्मॉल बिजनेस रिलीफ था, लोकल काउंसिल ने भी ग्रांट दी है। इसके साथ साथ बाउंस बैक लोन जो है वो गवर्नमेंट दे रही है और अभी तक चल रहा है। मैं ये समझता हूँ ये इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम है, स्पेशली जो स्मॉल बिजनेस जो सफर कर रहे थे ये उनके लिए गवर्नमेंट का अच्छा कदम है। मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव रोल था जिसमें बाउंस बैक लोन इज वन ऑफ द
pivotal element in that scenario. गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं बिजनेस को रिवाइव करने के लिए, ये बड़ी इफेक्टिव साबित होगी, क्योंकि इसमें जैसे फूड की पॉलिसी है 50% ऑफ है, जैसे कि अभी कंस्ट्रक्शन के लिए इन्होंने अलाउ किया है कि सर्टन लेवल पे आप सेकंड फ्लोर भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये महसूस हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो बड़ा सोचे समझे उसके साथ प्लान के साथ दोबारा बिजनेस को मुतहरिक कर रही है। हमें चाहिए कि हम जो कुछ जिस तरह गवर्नमेंट कह रही है कि मास्क पहने, फासला रखें, और फिर भी वो जो है उसको मतलब नजरअंदाज न करें, उसकी पासदारी करें। गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव एक पॉजिटिव जेस्चर में लें और आई होप कि उससे बिजनेसेस को काफी हद तक जो है वो बूस्ट मिलता है। 32 आई थिंक ये 32 बिलियन पाउंड उन्होंने लोगों को दिया है कि स्पेशली हॉस्पिटलिटीज जितने भी रेस्टोरेंट है, तो उसके लिए बहुत फायदा पहुंचेगा। अभी ये है कि जो अगर आप सिर्फ इमिग्रेशन ही ले लें तो उसमें भी सारे वीडियो लिंक्स हो रहे हैं, हेयरिंग्स हो रही हैं, तो इस वजह से वो पहले जैसा चार्म नहीं रहा और ये कि काफी फर्क आया और लोग जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो भी फ्रंट पे नहीं आ रहे, उनको भी ये हो गया कि रिपोर्टिंग्स नहीं हो रही हैं, तो इस वजह से पहले जैसा बिल्कुल नहीं। हूं कि मौजूदा गवर्नमेंट ने मौजूदा हालात के पस मंजर में जितने भी स्मॉल बिजनेस वाले लोग थे उनको सपोर्ट किया है, एम्प्लॉय को भी सपोर्ट किया है। उन्होंने इंशाअल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम वो लोग स्मॉल बिजनेस वाले लोग इस इकोनॉमी को बूस्ट अप करने में अपना रोल अदा करेंगे। शुरका का कहना था कि हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि लोग हिफाजती उसूलों को मद्देनजर रखते हुए घरों से बाहर निकले और निजाम जिंदगी जल्द अज जल्द बहाल हों। कोरोना के दोबारा फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत के साथ साथ अवाम पर भी भारी जिम्मेदारी आयद होती है।